कि कृष्ण नहीं ये कंस हैं, कृष्ण नहीं ये कंस हैं, और गुजरात के द्वारिका वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे वंश हैं। ये लोगों को फुसलाना जानते हैं रे भाई। और हमारा जदुवंश सेंटीमेंट परिवार होता है, और सेंटीमेंट परिवार कोई गमछी हिला के कुछ कह देगा तो जीने मरने के लिए तैयार हो जाता है। सक्षम है उस बच्चे को वीर गति के जिस तरह से प्राप्त मेरा सेना होता है, ठीक उसी प्रकार सरकार जो उनको पेंशन देती है, उनको 50 लाख रुपया देती है, ठीक उसी प्रकार आप उनको 50 लाख रुपया दीजिए और आजीवन उस गरीब माए को, उस गरीब बेवा को जीवन यापन करने के लिए 1 लाख रुपया के महीना दीजिएगा, तब हम लोग समझेंगे कि आप जदुवंश हैं। और नहीं तो हम तो आपको रेल गड़ेर भेड़ के श्रेणी में रखे हैं। आप देख रहे हैं कि न्यूज़ 24। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी। अक्सर हम इनसे बात करते हैं, बात इसलिए करते हैं कि ये वही कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी का वर्चस्व बिहार में शुरू से रहा है, यानी कि यादव कम्युनिटी। चलिए, आपने लालू यादव के साथ भी समय बिताया, हमने अक्सर आपसे इस संदर्भ में बात किया है। इस बात को लेकर क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं, ऐतिहासिक दौरा बिहार में कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आ भी रहे हैं, कल भी आने वाले हैं। क्या कहिए, क्या डरे हुए हैं? क्योंकि महागठबंधन यही आरोप लगा रही है कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, इसलिए लगातार रोड शो किए जा रहे हैं कि चलो मेरा फेस देखकर, मेरा मुंह देखकर कम से कम लोग वोट तो दे देंगे। ऐसा है मेरे भाई, हम तो पूरे बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, खास करके यदुवंश और मुसलमान भाइयों से इस संदेश को मैं आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ कि कृष्ण नहीं ये कंस हैं, कृष्ण नहीं ये कंस हैं, और गुजरात के द्वारिका वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे वंश हैं। अच्छा, चूँकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा वीर पैदा लिया जो गरीबों के लिए किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य कार्ड उन्होंने दिया, मतलब तरह तरह की इतनी योजनाएं दी कि उससे सबसे ज़्यादा यदि बिहार में लाभ उठाने वाला कोई कम्युनिटी है तो वह बैकवर्ड क्लास में सबसे ज़्यादा यादवों का पॉपुलेशन है। हमारे यादव वंश उठाए हैं, और मुस्लिम में पसमानदा समाज के लोग 80% हैं, वो इनका लाभ उठाए हैं। तो क्यों नहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे? और रही बात, ये लोग बोल रहे हैं हमारे तेजस्वी जी, लालू जी के 2 पड्डू जो हैं उनको हम लोग पड्डू कहते हैं। अच्छा, पड्डू काहे कहते हैं? बेव मंत्री हैं बिहार में हम लोग गांव में जो है भैंस पालते हैं ना, हम लोग तो चूंकि यादव हैं, तो यादव जो भैंस पालता है तो उसका पाड़ा जो जन्म लेता है उसको पड्डू कहते हैं। मतलब आप तेजस्वी यादव तेज प्रताप को पाड़ा कह रहे हैं? पाड़ा कह रहे हैं। तो ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग पूरा बिहार के नौकरी बेच लिया। अरे भाई, आप तो पढ़े लिखे हो, ये नौकरी बेचने वाला हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश बेचने की बात करता है। तो बताओ, मैं जदुवंश की बेटा पटना की धरती से तुमसे पूछना चाहता हूं कि यदि कोई तुम्हारे पास सेल डीड है तो मेरा चैलेंज है, आप दिखाओ कि नरेंद्र मोदी जी देश बेचने का काम कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है, कोई सेल डीड है, तो तुम मेरे भाई आओ चौराहा पर डिबेट कर लो। तुम्हारे लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं, हमारे सम्राट चौधरी नहीं, एक भूपेंद्र यादव बीजेपी के कार्यकर्ता तुम्हारे साथ डिबेट करने को तैयार है। आपके पिताजी 15 साल क्या किए? 10 साल केंद्र में शासन किए, 15 साल बिहार में किए। बिहार के पिछड़े अति पिछड़े को बेटा को क्या दिए?
ये हिसाब देना होगा। लेकिन ये बात हम आपकी समझते हैं, लेकिन जब धरातल पर उतर कर हम यादव कम्युनिटी के लोग से पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो वो तो कहते हैं, जितने भी यादव रहते हैं वो कहते हैं कि हमें लालू प्रसाद यादव ने बोलने की शक्ति दी है, हमें इक्वलिटी दिया है, हमें वो सम्मान दिया है जिसके हम शुरू से हकदार थे। तो लोगों का क्या, लोग तो गलत नहीं बोलेंगे ना, लोग तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने हमें दिया है बोलने का जो अधिकार है। देखिए, ये लालू प्रसाद जी हमारे जो हैं ये लोगों को फुसलाना जानते हैं रे भाई। और हमारा जदुवंश सेंटीमेंट परिवार होता है, और सेंटीमेंट परिवार कोई गमछी हिला के कुछ कह देगा तो जीने मरने के लिए तैयार हो जाता है। आज बताइए, हमको नहीं कहना चाहिए, इस घटना पर बात करनी चाहिए थी, बहुत पुरानी घटना हो चुकी है। छपड़ा में एक जदुवंश का बेटा इनके हमारे माननीय बहन रोहिणी आचार्य जी के कहने पर आज वो बंदा, एक जदुवंश का गरीब का बेटा, सीना में गोली खा गया। हम तो जानना चाहेंगे बहन रोहिणी आचार्य जी, आप तेज प्रताप और तेजस्वी जी के हाथ में कलाई में रक्षाबंधन करती है, तो रक्षाबंधन का मतलब होता है कि एक बहन के इज्जत और आबरू को बचाना। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि यदि आपको किसी ने कोई भी बैड एलिमेंट यदि गाली दिया तो वो गलत है, हम इसकी सराहना कतई नहीं करेंगे। किसी भी बहन माँ को कोई गाली नहीं दे सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बहन आचार्य से कि आपने राखी बांधा अपने भाई को, तो आपने क्यों नहीं आकर के बताया कि तेजस्वी जी, तेज प्रताप, हमको फन आदमी गाली दिया है, तो आपका भाई वहाँ राइफल लेकर के जाता अपनी बहन की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए। यदि वो गोली खाते तो एक बात समझ में आती है, लेकिन नहीं, आपने तो वहाँ झगड़ा लगा करके चले आए और एक गरीब का बेटा, एक कृष्णवंशी, अब पता कीजिएगा वो जरूर किस्नौट होगा, वो रेर गरेर भेर का वंशज नहीं होगा, वो किस्नौट का वंशज होगा। और किस्नौट जो है सीना में गोली खा जाता है, यह उसकी बुज़दिली नहीं है, ये कह रहे हैं कि वीर गति को प्राप्त हुआ है। तो हम इस बात पर आदरणीय लालू प्रसाद जी से मांग करना चाहता हूं कि आप लालू प्रसाद जी पूरे बिहार में, पूरे बिहार के जदुवंश का आप जो है सिर पर जो मोटरी उठा लिए हैं, तो आप सक्षम हैं उस बच्चे को वीर गति के जिस तरह से प्राप्त मेरा सेना होता है, ठीक उसी प्रकार सरकार जो उनको पेंशन देती है, उनको 50 लाख रुपया देती है, ठीक उसी प्रकार आप उनको 50 लाख रुपया दीजिए और आजीवन उस गरीब माँ को, उस गरीब बेवा को जीवन यापन करने के लिए 1 लाख रुपया के महीना दीजिएगा। तब हम लोग समझेंगे कि आप जदुवंश हैं, और नहीं तो हम तो आपको रेन गड़ेर भेड़ के श्रेणी में रखे हैं। चलिए से आते हैं आखिरी मुद्दे पर। 6 फेज़ की वोटिंग आज हो रही है, क्या कहिएगा? 1 फेज़ बस बचा हुआ है, आपके खाते में है इस बार भारत? ऐसा है, हमारे द्वारिका वाला आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे कृष्णवंशियों को सम्मान के साथ संदेश दे करके गए हैं। गांधी मैदान में जब आए थे तो बोले थे, वही कृष्णवंशी में तो लालू परिवार भी आता है ना। अरे भैया वो तो गरेड़ में है, हम लोग में नहीं आते हैं। नहीं आते। इस बात को पूरे बिहार की जनता को समझना होगा। यदि आते तो वहाँ तेजस्वी गोली खाते या तेज प्रताप गोली चलाते। छपड़ा की धरती पर यदि वो आते हम लोग वाले में, यदि हम लोग वाले में ही है नहीं, इसमें आते हैं फिर वो भी तो यादव है ना। तेज प्रताप भी तो वो लगे रहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं और सब कोई। ऐसा है कि हम लोग के कृष्ण भगवान में 2 गो कुड़ी जो है मार्शल कौम है, किस्नौट और मजरोट। ये दोनों सीना में गोली खाने का काम करता है। इसका पीठ के पीछे कभी गोली नहीं देखिएगा। या तो लड़ाई का मैदान हो, या तो कारगिल का लड़ाई हो, या तो चाइना का ऑपरेशन हो, या तो पाकिस्तान का ऑपरेशन हो, यदि उसमें यदि कोई भी यदुवंश का बेटा मारा गया है तो उसकी सीना में गोली लगती है। लालू यादव क्या है, उनका परिवार और वो? ये गरेड़ी है, ये फुतुंगी पढ़ के जादव हैं, और जितने फुतुंगी पढ़ के जादव होता है उन्हीं को टिकट दे के आगे बढ़ाते हैं। और कृष्णौट
अजमल रोड जो मार्शल रेस का घोड़ा था, मार्शल कम्युनिटी था, उसको मार्शल रेस का घोड़ा बना दिया। आज रोड पर हुड़दंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये गाना बजाते हैं, पूछिया बाप दादा से पूछिया रहे कौन इजतिया। अरे भाई, किस्नौट और मजरोट जमींदार का बाल बचा रहा है। अब पूरे बिहार में 80% नहीं 90% इसकी जनसंख्या है, और आप 10% वाले हम लोग को बाप दादा के ललकारते हो। धिक्कार है लालू जी। मैं चैलेंज करता हूं, यदि आप डिबेट करना चाहते हो, आपका कोई भी बेटा हमसे डिबेट करने के लिए तैयार है, मैं तैयार हूं, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और मैं ललकार रहा हूं, आपको धिक्कार रहा हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के बारे में अलड़ बलड़ मत बोलना। अलड़ बलड़ जिस दिन बोलिएगा, आपको गिन गिन के हम लोग हिसाब रखे हुए हैं। गड़बड़ाइए मत, वो समय दूर नहीं है। जितना जदू वंश के ऊपर आपने अत्याचार किया है, हम लोग एक एक चीज़ लिख के रखे हुए हैं, और हम पूरे यदुवंश के रक्षा सुरक्षा करने का जिम्मा हमारे सम्राट चौधरी, बिहार का विराट चौधरी सम्राट और आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उठा लिया है। और पूरे यदुवंश एकजुट होकर के अधिक से अधिक संख्या में जुट करके 7वां चरण में भी देने जा रहा है सारा वोट। लास्ट चरण में भी छठा हो रहा है ना, छठा में तो दे ही दिया, 7वां बाकी है। अब कि 7वां में बक्कू में कस के यदुवंश वोट कर देगा कि जाओ नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो द्वारकाधीश, फिर पुनः देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनो, और हम लोग पूरे यदुवंश आपके साथ हैं। आपको थोड़ा भी घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए, देख सकते हैं भूपेंद्र यादव जी जुड़े हुए थे, बिहार प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। जब भी इनसे बात करते हैं, इनकी ललकार जो रहती है वो साफ तौर पर बता देती है कि आखिर राजनीति में मुद्दा क्या चला। लालू प्रसाद यादव के साथ इन्होंने बहुत समय व्यतीत किया, इसलिए इनके पास आते हैं और अब हर वक्त जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर लालू का शासनकाल कैसा था। आज का जो मुद्दा था वो यही था कि नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं बिहार में। क्या डरे हुए हैं, क्या सहमे हुए हैं, जो भी कुछ इन्होंने कहा वो आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते रहेंगे 24 के साथ। धन्यवाद।